हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 19 जिसकी डेट है 9 सितंबर 2021। और हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है फ्रैक्शंस, जिसमें टॉपिक है इक्विवेलेंट, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, आपको एक फिगर दी हुई है, इसमें इसके दो पार्ट्स हैं और एक पार्ट को इसने कलर किया हुआ है। तो जो फ्रैक्शन है वो क्या निकल के आ रहा है, 1/2। 1/2 किस तरीके से आया है, जो टोटल नंबर होता है वो नीचे आता है डिनोमिनेटर में, और जो जिसमें कलर करते हैं, शेड करते हैं, वो नंबर ऊपर आता है। ऐसे ही अगली फिगर में इसको अब 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें 2 में कलर किया हुआ है, तो ये हो गया 2/4। अगले को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और 3 पार्ट में क्या कर दिया, कलर, तो ये आ गया 3/6, यानी 1/2, 2/4 और 3/6। क्या ये आपस में बराबर हैं, ये आपको देखना है। क्या है, देखिए यहाँ पे लिख रखा है नोट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस दैट लुक डिफरेंट बट हैव द सेम वैल्यू। कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो होते हैं कि जो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम वैल्यू के होते हैं, लेकिन दिखने में जो है वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। जैसे देखिए, इसको भी कट करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, तो 1/2, 1/2, 1/2, देखिए आ गया ना इक्वल। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसके आगे अगर आपको कोई नंबर, जैसे देखिए ये 1/2 मैंने कट किया था ना, वैसे 1/2 है, 1/2। अब 2/4 को आप क्या लिखोगे, 1/2 और 2 × 2 भी लिख सकते हो। ऐसे 3/6 को 1/3 और 2 × 3 लिख सकते हो। अब 1/2 को, ये तो था मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। अब ये जो है डिवाइड वाला है, इस तरफ वाला, जिसमें 1/2 तो छोड़ दिया। 2/4 को देखिए, 2 से डिवाइड करा, 2 1 2, 2 2 4, 3 से डिवाइड किया, 3 1 3, 3 2 6। आगे, टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ गिवन फ्रैक्शन वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय सेम नंबर अदर देन 0। कोई भी नंबर 0 नहीं होना चाहिए, बस उससे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, बोथ को सेम से ही करना पड़ेगा, अलग अलग से नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस आर द 2 ग्रुप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन में हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ पर। जो कि पहला क्वेश्चन है, देखिए आपका क्या है, इन सब के डिनोमिनेटर देखिए, एक बारी ऑब्जर्व करिए। 3/5, 1/5, 2/5, 4/5 और 6/5, सबके डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, और जो न्यूमरेटर है वो अलग अलग नंबर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखो, 3/4, 5/6, 1/3, 4/7, 9/9। इसमें देखिए सबके डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, अलग सेम नहीं है, तो ठीक है। अब इसको पढ़ते ही है क्या, इन ग्रुप 1 द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन ऑफ इज़ 5। इसमें ग्रुप 1 में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 5 है आपका। द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शंस आर इक्वल, दैट इज़ वो इक्वल है सारे फ्रैक्शंस, क्योंकि सब में 5 ही आ रहा है। द फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। तो आपको पता चला कि लाइक फ्रैक्शंस किसको कहते हैं, जो डिनोमिनेटर, जिसमें सारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं, एक ही नंबर होता है, सेम होते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि वो लाइक फ्रैक्शन है। उसके बाद आगे इन ग्रुप 2, इस वाले में देखिए, द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज डिफरेंट। इसमें जो डिनोमिनेटर दिया हुआ ईच फ्रैक्शन का वो डिफरेंट है, दैट इज द डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस आर डिफरेंट। तो जितने भी फ्रैक्शंस है डिनोमिनेटर, इस फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर वो सब डिफरेंट है। द फ्रैक्शंस विच डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, जिनके जो डिनोमिनेटर होते हैं फ्रैक्शंस के वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उनको हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो बच्चों ये तो थी आपकी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। अब हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम इन 2 क्वेश्चन को
अपनी कॉपीज़ में कर लेते हैं वन बाय वन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं 1/6, 2/7, 3/5 और 4/9 के। क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी हमने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में सीखा जाना, तो इस पूरे ए में आपको लाइक फ्रैक्शन बताना है, अनलाइक फ्रैक्शन बताना है, और इसी ए बी में भी आपको लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन जो है वो बताना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों वन बाय वन करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं हमारी वर्कशीट का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है, अगर हम हिंदी मीडियम बच्चों की बात करें तो निम्नलिखित भिन्नों के 3 बराबर भिन्न लिखने हैं, और अगर हम इंग्लिश मीडियम बच्चों की बात करें तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है 3 फ्रैक्शंस। तो जो आपका ए पार्ट है वो है आपका 1/6। इसके 3 समान भिन्न लिखने हैं, बराबर भिन्न लिखने हैं, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो पहला जो है वो क्या होगा, एक 1/6 है यानी 1/6 है, तो ये इसके आगे नेक्स्ट 3 लिखने हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये तो कॉमा हो गया, फिर 1/6 को आप क्या करोगे, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 × 2, 6 × 2 = 12। तो दूसरी भिन्न आ गई आपकी ये और पहली भिन्न आपकी ये है, 3 भिन्न हमें और लिखनी है। अब नेक्स्ट देखिए, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से कर दीजिए इसको, 6 को 3 से कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 × 1 = 3, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18। दूसरी भिन्न आ गई आपकी। उसके बाद 4 से गुणा कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई, 4 × 1 = 4, 4 एकम 4, 6 चौक 24, 6 × 4 = 12। तो आपकी जो भिन्न की जो हम बात कर रहे हैं वो आपकी क्या निकल रही है, आप यहाँ देखिए, भिन्न की बात कर रहे हैं वो है आपका आंसर 1/6, 2/12, 2/12, 3/18, 3/18 और 4/24, 4/24। अगर हम इन नंबर्स को कट करेंगे ना बच्चों तो हमारा 1/6 ही आएगा। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी ये बराबर भिन्न है। तो ए पार्ट आपका डन हो गया। अब हम करते हैं बी पार्ट करते हैं। अब ए पार्ट डन, बी पार्ट। बी पार्ट में जो आपका बी पार्ट है वो है आपका 2/7 दिया हुआ है आपको, 2/7, ठीक है। इसका बना लीजिए, इसको भी आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 2 दूनी 4, 2 × 2 = 4, 7 दूनी 14, 7 × 2 = 14, पहली बन गई। 3 बनानी है, फिर इसको 3 से कर दीजिए, 2 × 3 = 6, 7 × 3 = 21, दूसरी आ गई। तीसरी के लिए 4 से कर दीजिए, 2 चौक 8, 7 चौक 28, 2 × 4 = 8, 7 × 4 = 28, तीसरी भी आ गई। तो इसका आंसर जो है वो आपका हो गया 2/7, 4/14, 6/21 और 8/28। तो सेकंड पार्ट आपका डन, जिसमें कि आपको 2/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी बराबर भिन्न निकालने थे। सी पार्ट है आपका 3/5। चलिए सी पार्ट सॉल्व करते हैं। 3/5, तो 3/5 है उसको 2 से कर लीजिए पहले, उसके बाद 3 से, उसके बाद 4 से करेंगे। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, पहले मिल गई हमें। 3 से कर लीजिए इसको, 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15, तीसरी 4 से कर लीजिए, 3 चौक 12, 5 चौक 20। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3/5, 6/10, 9/15 और 12/20, जो कि हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बराबर भिन्न यानी 3/5 यानी 3/5 है। डी पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है वो है आपका 4/9, 4/9। डी पार्ट 4/9, इसको भी सेम बच्चों पहले 2 से करेंगे, 4 × 2, 9 × 2, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, फिर 3 से करिए,
9 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 9 3 ज़ा 27, दूसरी मिल गई। अब तीसरी 4 से कर दीजिए इसको, 4 चौक 16, 9 चौक 36। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो है आपका 4/9, 8/18, 12/27 एंड द लास्ट इज 16/36। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था बच्चों, वो आपका था लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन निकालना था। इंग्लिश मीडियम की बात करें और हिंदी मीडियम में समान भिन्न और असमान भिन्न बताने थे आपको। तो मैं पहले ए पार्ट उतारती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, जिसमें कि आपको दिया हुआ है 1/7, 2/7, 2/5, 3/8, 4/7, 4/9 एंड 5/7। अब आपको इसमें लाइक फ्रैक्शन यानी समान भिन्न बतानी है और नीचे अनलाइक यानी असमान भिन्न बतानी है। ठीक है, असमान भिन्न। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। फिर ये देखिए, दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हम। समान भिन्न कौन सी होगी? देखिए, समान भिन्न जिसका हर यानी जिसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। तो 7 ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको, तो 1/7, 2/7, 4/7 और 5/7 जो है वो है समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन। यहाँ पे लिख लीजिए 1/7, 2/7, 4/7 एंड 5/7। अब जो बच गए वो असमान भिन्न हो गए। यहाँ पर लिख सकते हो उसको 2/5, ये रहा, ये 3/8 कॉमा डाल के ये वाला, एंड लास्ट इज 4/9। तो हमने लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन, असमान भिन्न बता दिया। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करेंगे, इस वर्कशीट का लास्ट पार्ट, बी पार्ट। इस वर्कशीट का बी पार्ट है। अब बी पार्ट में बच्चों आपको दिया हुआ है 4/11, उसके बाद 5/13 क्वेश्चन है ये आपका, फिर है 5/11, फिर है 11/17, 7/11, 6/11, 5/7 और 9/19। ठीक है, अब इसकी आपको अनलाइक बतानी है, लाइक बतानी है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे लाइक, हिंदी में लिखेंगे समान भिन्न, उसके बाद यहाँ लिखेंगे अनलाइक और हिंदी में लिखेंगे असमान भिन्न। ठीक है, कलर चेंज करेंगे। चलिए, तो लाइक भिन्न मतलब जो सेम है, जिसके डिनोमिनेटर सेम है, तो वो क्या है? 4/11, 4/11, 5/11, 7/11 और 6/11। यहाँ लिख लीजिए 4/11, 5/11, 7/11 एंड 6/11। और असमान भिन्न जो बच गए 5/13, 5/13, 11/17, 11/17, 5/7, 5/7 और 9/19, 9/19। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी किया, 2 भी किया। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में, नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों। कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू वंस अगेन।